औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आप कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके सामने दोबारा हाजिर होने का मौका अता फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही बारे में कुछ मज़ीद हिस्से सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हमने 3-4 हिस्से सीखने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से हैं, वो आप जानते हैं। हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 8। तो हमने 3-4 मुकम्मल किए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। एडवर्ब तो हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त बैटरी डाउन हुई थी। तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा एडवर्ब को। एडवर्ब और प्रीपोजिशन हम 2 ही पार्ट आज पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट होता है। 2 ही पार्ट हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज के एक अलग अलग उसूल होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज़रूरी है। तब तक हम इंग्लिश न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न समझ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, जब तक ना हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही इर्द गिर्द इंग्लिश लैंग्वेज घूमती है, इसलिए यह सीखना बहुत जरूरी है। चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर किस पार्ट पर हम जाएंगे? एडवर्ब। आज हमें एडवर्ब पढ़ना है। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा एडवर्ब के बारे में। एन एडवर्ब modifies or adds something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब की डेफिनेशन में हमें ये बयान करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब ये कुछ मजीद मीनिंग, यानी कुछ मजीद ही वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में ऐड करते हैं। एडवर्ब उसी को कहते हैं, वर्ब में कुछ मजीद ऐड करना, एडवर्ब में कुछ मजीद ऐड करना, एडजेक्टिव के बारे में कुछ मजीद ही ऐड करना, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं यहां स्लोली है, फास्ट है, बैडली, हैप्पीली, स्लोली एटसेट्रा, सीरियसली एटसेट्रा। सॉरी, अक्सर हम
ये समझते हैं कि जिस वर्ड के पीछे ly ली आता है वो एडवर्ब कहलाता है। नहीं, ये भी सही नहीं है। ly ली है, अक्सर वर्ड्स ly ली ही पे ly ली होते हैं एडवर्ब, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके पीछे ly ली नहीं आता है और इसके उसको हम एडवर्ब नहीं कहते, उसको हम एडवर्ब भी कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी है, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट लिखा यहां, ये फर्स्ट क्या है? ये एडवर्ब है, ये वर्ब भी है, एडवर्ब भी है। मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है। मिसाल के तौर पर शी इज वॉकिंग स्लोली, शी इज वॉकिंग स्लोली। शी क्या है? शी तो नाउन है। शी इज वॉकिंग, वॉकिंग क्या है? वॉकिंग तो वर्ब है, यानी वो चल रही है, वो चल रही है। वो क्या है? वॉकिंग क्या है? वर्ब है, काम करने काम करते हैं वो। कौन सा काम? चलने का काम। शी इज वॉकिंग स्लोली, आहिस्ता से, वो आहिस्ता से चल रही है। क्या कर रही है? वो धीरे धीरे से चल रही है, यानी वो चल रही है, लेकिन कैसे? काम कर रही है, वर्ब है, वर्ब को ऐड करना। ऐड मैंने क्या किया? स्लोली, चल रही है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। कैसे चल रही है? आहिस्ता आहिस्ता। ये स्लोली जो है ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर साहिल इज वॉकिंग वेरी स्लोली, साहिल चल रहा है। साहिल इज वॉकिंग स्लोली, साहिल आहिस्ता से चल रहा है। लेकिन यहां मैंने क्या किया? वेरी 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 स्लोली। वेरी स्लोली यहां क्या समझाता है? मैं यहां वेरी स्लोली यानी एडवर्ब, जो ये स्लोली है ये एडवर्ब है, और इसमें मजीद मैंने ऐड किया वेरी स्लोली, इसको कहते हैं अनदर एडवर्ब। यानी जो ये एडवर्ब था ये क्या है? एडवर्ब है, लेकिन इसमें मैंने मजीद वेरी स्लोली और वेरी ऐड किया, यानी वो चल रहा है बहुत आहिस्ता से। बहुत मैंने क्या किया यहां? ऐड। वेरी स्लोली, साहिल इज वॉकिंग वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता से चल रहा है। पे वनो सह लुत पकान। गो लुत पकुन, ब्या गो लुत पकुन। ये वेरी, जो ये वेरी है ये क्या है? अनदर एडवर्ब है, अनदर एडवर्ब, वेरी स्लोली। मिसाल के तौर पर तीसरा एग्जांपल, आलिया इज रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट क्या है यहां? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसकी खासियत बयान करता है। गर्ल के बारे में, लड़की के बारे में, आलिया के बारे में खासियत बयान करती है उसकी कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार लड़की है, ज़हीन लड़की है। लेकिन यहाँ क्या है? रियली। रियली क्या है? रियली, यहाँ रियली क्या इंडिकेट करता है? ये क्या, ये जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ रियली, ये कौन सा, ये क्या इंडिकेट करता है? पक्का, यानी पक्का इरादा, सच्ची में, सच्ची में, हकीकतन में वो बहुत ही ज़हीन लड़की है। यानी जेल कंस वन सह असल, पे वन ब्या वना पोजा वन, या पुजि पे वन सह असल। रियली, सच में, सच में वो बहुत ही ज़हीन लड़की है, सच में। ये क्या है? ये रियली क्या है? ये रियली है एडवर्ब, लेकिन यहां भी ly आया, यहां भी ly आया, यहां भी ly आया। ly जो मैंने ही पहले ही बोला, ly जो है ये एडवर्ब में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके पीछे ly नहीं आता है, वो भी एडवर्ब कहलाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। बाबर आजम प्लेज वेल। मिसाल के तौर पर बाबर आजम इज ए गुड प्लेयर। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है। एक अच्छा, गुड क्या क्या एक्सप्लेन करता है? गुड क्या एक्सप्लेन करता है? एडजेक्टिव, गुड, अच्छा। बाबर आजम के बारे में उसकी खासियत बयान करता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा? बाबर आजम
प्लेज वेल। अगर हम यहां बोलेंगे बाबर आजम प्लेज गुड, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। बाबर आजम प्लेज गुड, बाबर आजम प्लेज गुड, प्लेज क्या है, ये वर्ब है, लेकिन यहां गुड नहीं आएगा। गुड क्या समझा था, गुड तो किस कैटेगरी में आता है, एडजेक्टिव में आता है, खासियत में आता है। लेकिन ये वेल जो है, बाबर आजम अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है, ये वेल जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहां आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वेल जो मैंने पहले ली के बारे में बोला, स्लोली, सीरियसली, बैडली है, या ऐसा मानो हम बोलेंगे बाबर आजम प्लेज, ही प्लेड बैडली, ही प्लेड उसने बुरी तरीके से खेला, बैडली, ली। लेकिन यहां क्या है, बाबर आजम प्लेज वेल, बाबर आजम प्लेज वेल। फोर्थ पॉइंट पर हम जाएंगे, जो एग्जांपल मैंने ली है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। यहां देखो, यहां मैंने क्या किया, वेल, वेल क्या बयान करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, यह एडवर्ब के बारे, यानी ही स्पीक्स, वो स्पीक्स इंग्लिश क्या है, ये वर्ब है, वो इंग्लिश बोलता है, अच्छा इंग्लिश बोलता है, अच्छा स्पीकर है वो। अगर हम कहेंगे ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, ही स्पीक्स, इसका माने होगा कि वो एडजेक्टिव है, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, वो अच्छा इंग्लिश बोलता है। यहां क्या है, वो इंग्लिश बोलता है, अच्छा इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश अच्छा बोलता है, इंग्लिश अच्छा बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। यहां ही स्पीक्स इंग्लिश गुड नहीं आएगा, यहां वेल, वेल क्या है, यहां एडवर्ब है। देखो जो फास्ट है, फास्ट जो फास्टली नहीं आएगा यहां, फास्टली, फास्ट जो है तेजी से, तेजी से, फास्ट के तीन माने हैं, तेजी से भी, तेज से भी। फास्टिंग, हम जो आज हैं रोजे पर, रोजे में हैं हम, रोजे से फास्ट, वो तो अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। इस वक्त क्योंकि टाइम लिमिट होता है तो मैं आपको समझाऊंगा। फास्ट यहाँ आएगा ना, शी रनस फास्ट, वो यह तो नहीं आएगा ना, यहां तो नहीं आएगा शी रनस फास्टली, शी रनस फास्टली नहीं आएगा, शी रनस फास्ट, शी रनस फास्ट, वो दौड़ रही है, वो तेजी से दौड़ रही है, शी रनस फास्ट। लेकिन अक्सर हम यहां गलती करते हैं, फास्टली लगाते हैं हम, फिर कहते हैं ये एडवर्ब है। तेजी से नहीं, फास्टली तेजी से नहीं है, फास्ट तेजी से है, वो दौड़ रही है, तेजी से दौड़ रही है वो। ये क्या है, रनस क्या है, वर्ब है, वो मैं कुछ और ऐड कर रहा, फास्ट, शी रनस फास्ट, वो तेजी से दौड़ रही है, लेकिन यहां फास्टली नहीं आएगा। अब कंफ्यूजन दूर हो गया। चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, जो बहुत जरूरी पार्ट है। जिस तरह एडवर्ब भी जरूरी है, नाउन भी जरूरी है, प्रोनाउन भी जरूरी है, वर्ब भी जरूरी है, उस एडजेक्टिव भी जरूरी है, इसी तरह प्रीपोजिशन बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते अगर हमने प्रीपोजिशन नहीं सीखा। प्रीपोजिशन की इंग्लिश में बहुत, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अहम काम है प्रीपोजिशन। First, I will tell you about the preposition. The definition of preposition: a word that shows a relation of noun and pronoun to another word is called preposition. वो अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता यानी रिलेशन किसी और अल्फाज के साथ मिलाते हैं, उसको कहते हैं हम preposition. Preposition, a word that shows relation of noun and pronoun to another adverb is called prepositions.
प्रीपोजिशंस बहुत है, मिसाल के तौर पर टू, एट, ओवर, इन, टुवर्ड्स, देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशंस वर्ड्स, प्रीपोजिशन वर्ड्स। लेकिन हम वो पूरे, अगर हम वो बयान करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 महीने लग जाएगा, 1 महीना। लेकिन यहाँ टाइम लिमिट है, वो हम पूरा बयान नहीं कर सकते। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर या समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो क्या है, ये क्या है, बुक है, नाउन है। ये मैंने क्या लिखा है, शोज रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। बुक, टेबल क्या है, टेबल भी नाउन है। और इस नाउन में क्या है, रिश्ता है, ये कैसे मिल जाएंगे आपस में। यानी मिसाल के तौर पर किताब, मेज, टेबल और बुक के दरमियान क्या रिश्ता है, कौन ये रिश्ता मिलाता है इनके दरमियान। ये ऑन है, मिसाल के तौर पर द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। यानी इस ऑन के साथ इन दो नाउनों को आपस में ऑन ने मिलाया, यानी किताब मेज पर है। ये क्या है, ऑन, पर को, दरमियान, बिटवीन, टुवर्ड्स, की तरफ, की ओर। दीज आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन क्या है, ऑन इन दो नाउन उसको आपस में मिलाते हैं। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये याद रखना। दूसरा एग्जांपल, सुमाया इज स्टडीइंग इन हर रूम, सुमाया इज स्टडीइंग इन हर रूम, सुमाया पढ़ रही है। मिसाल हम ये इन ऐसे देखें, सुमाया इज स्टडीइंग हर रूम, सुमाया पढ़ रही है कमरे में, सुमाया पढ़ रही है कमरे, ये इसका माने तो नहीं है ना। रूम क्या है, नाउन है। ये सुमाया क्या है, नाउन है। स्टडी क्या है, वर्ब है, कौन सा काम, पढ़ने के काम। यानी ये दो नाउन कैसे मिल जाएंगे आपस में। अब हमें ये देखना है, इसको मिलाता है इन आपस में। ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है, यानी सुमाया अपने कमरे में पढ़ रही है, अपने कमरे में पढ़ रही है। इन क्या है, यहां प्रीपोजिशन है। अब समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। चलो हम अब तीसरे मैंने 2-4 एग्जांपल्स लिए हैं। मिसाल के तौर पर, ही लिव्स इन कुफवारा, कुफवारा क्या है, नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। यानी वो रहता है कुफवारा। ये इन क्या है, ये इन दोनों को आपस में मिलाता है। इन क्या है, प्रोनाउन है। ये सॉरी, प्रोनाउन नहीं है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन दोनों नाउन्स को आपस में, प्रोनाउन और नाउन को आपस में मिलाते हैं। लेकिन इन क्या है, प्रीपोजिशन है। मिसाल के तौर पर, एड वो मॉडिफाइज सॉरी preposition, a word that shows relation of a noun and pronoun to another word is called preposition। जो दूसरे अल्फाज के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन को मिलाए उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। यहां क्या है, ही लिव्स इन कुफवारा, इन क्या है, इन क्या है, इन। अब आपने समझो, इन में यानी वो कुफवारा में रहता है। यास्मीना इज स्टैंडिंग द गेट, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग क्या है, स्टैंडिंग क्या है, यानी कौन सा काम कर रहा है, खड़ा होने का, यानी वो खड़ा है। यास्मीना स्टैंडिंग, यास्मीना क्या है, नाउन है। गेट क्या है, नाउन है। इन दोनों को आपस में कौन मिलाता है, एट, एटी, एट। यास्मीना इज स्टैंडिंग एट द गेट, एट क्या है, पर, यानी वो गेट पर खड़ी है, सहसा गेट पर खड़ा। एट क्या है, एट, गेट और यास्मीना को आपस में मिलाते हैं, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन, इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। मिसाल के तौर पर, यहां एक अहम, एक अहम वर्ड है। यहां,
देखो, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, इसके साथ ही वेंट टुवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रही है, वो स्कूल की ओर जा रही है। दोनों में क्या फर्क है? लेकिन सेंटेंस तो दोनों ठीक है, लेकिन यहां कंफ्यूजन आएगा आपको टू और टुवर्ड्स में। टू, जो टू इट डिनोटस फिक्स डेस्टिनेशन, इट डिनोटस फिक्स डेस्टिनेशन। ये क्या है? ये जो टू इस्तेमाल करते हैं हम, प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस में, ये क्या कहते हैं? फिक्स डेस्टिनेशन की तरफ, यानी वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, वो स्कूल जा रही है, यानी पक्का इरादा करके, फिक्स डेस्टिनेशन, वहां हम लगाते हैं टू। जो ये है, ही वेंट टुवर्ड्स द स्कूल, ही वेंट टुवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रही हैं, स्कूल की ओर जा रही हैं, लेकिन पक्का इरादा नहीं है, जा रही है। कहीं तो वो मैदान में खेलने के लिए नहीं जा रहा है, कहीं तो वो फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, वो तो पक्का इरादा, वो पता नहीं है। इट डिनोट्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमें दिखाता है। टुवर्ड्स क्या दिखाता है? डायरेक्शन। जो ये है, ये फिक्स प्लेस डिनोट करता है, फिक्स डायरेक्शन, यानी पक्का इरादा करके कहाँ जाना था, कहाँ जाना है, बच्चे को कहाँ जाना है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, वो स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, यानी सुगो स्कूल। दूसरा है ही वेंट टुवर्ड्स द स्कूल, सुगो स्कूल के स्कूल तरफ गोस, स्कूल कुने गोस, लेकिन ये पता नहीं है स्कूल पहुंच गया या कहीं मैदान में गया, कहीं और गया खेलने के लिए, वो तो पता नहीं है। वो इट मीन्स इट डिनोट्स डायरेक्शन, ये हमें क्या सिखाता है? डायरेक्शन। और मुझे उम्मीद है कि टू और टुवर्ड्स का जो कंफ्यूजन है आपके, जो अक्सर लोगों, अक्सर स्टूडेंट के पास जो होता है कंफ्यूजन, अक्सर जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो टू और टुवर्ड्स के बारे में, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपने समझा होगा कि टू और टुवर्ड्स में क्या फ़र्क है। ही वेंट टुवर्ड्स द स्कूल। बाकी वसलम, आज का हमारा जो टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम समझने की कोशिश करें क्या कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर ही रहते हैं और रहेंगे। घर पर ही रहो, सफाई का खास ख्याल रखो, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका मदद करो, और अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार, अपने परिवार को, परिवार का खास ख्याल रखो। बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम।